सम्राट विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमयी गाथा भूमिका। तपस्या, सुरक्षा और रहस्य। जब देवराज इंद्र को पता चला कि सम्राट विक्रमादित्य के छोटे भाई ने राजकाज छोड़कर तपस्या हेतु वनगमन किया है, तो राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो उठे। उन्होंने एक देव को राजधानी की रक्षा हेतु भेजा। इधर विक्रमादित्य जैसे ही राजधानी लौटे, उन्हें एक अप्रत्याशित अनुभव हुआ। वह देव जो इंद्र द्वारा भेजा गया था, उन्हें राजधानी में प्रवेश से रोकने लगा। देव ने राजा से पूछा, तुम कौन हो? विक्रमादित्य ने गर्व से उत्तर दिया, मैं इस भूमि का चक्रवर्ती सम्राट विक्रम हूं। ये मेरी राजधानी है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? देव ने उत्तर दिया, मुझे देवराज इंद्र ने इस नगर की सुरक्षा हेतु भेजा है। यदि तुम सच में विक्रमादित्य हो तो मुझसे युद्ध करो और सिद्ध करो कि तुम वही हो। भीषण युद्ध हुआ। अंततः विक्रमादित्य ने देव को परास्त किया। देव ने तब कहा, अब मैं मानता हूं कि आप ही सच्चे सम्राट विक्रमादित्य हैं। 3 जन्म 3 राहें और आने वाला खतरा। देव ने आगे रहस्योद्घाटन किया। जब आपका जन्म हुआ, उसी समय एक तेली और एक कुम्हार का भी जन्म इसी नक्षत्र में हुआ। कुम्हार ने साधना से सिद्धि प्राप्त की और तेली को मारकर पिशाच बना डाला है। अब वह आपको मारने आएगा, सावधान रहें। इतना कहकर देव अपने लोक लौट गया। फल, साधु और लाल हीरे। कुछ समय पश्चात एक साधु प्रतिदिन दरबार में आकर विक्रमादित्य को फल देने लगा। एक दिन वह फल गिरा और उसमें से लाल हीरा निकला। जब सभी फल मंगवाकर खोले गए तो हर एक में अमूल्य हीरे निकले। साधु को बुलाकर पूछा गया, ये अमूल्य हीरे कहां से लाते हो? साधु ने उत्तर दिया, राजन, ये रत्न मैं अपनी सिद्धि से प्राप्त करता हूं। मेरी एक साधना गोदावरी किनारे श्मशान में चल रही है। अंतिम रात मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप अकेले आएं। राजा ने सहमति दी। श्मशान की रात और बेताल का आगमन अमावस्या की रात विक्रमादित्य श्मशान पहुंचे। वहां भयंकर अंधकार, भयावह आवाजें, जानवरों की दहाड़ें, पर राजा निर्भीक आगे बढ़ते रहे। सिरस के पेड़ पर एक शव लटका था। उन्होंने तलवार से रस्सी काटी, शव गिरा और जोर जोर से रोने लगा। फिर हंसकर फिर पेड़ पर जा लटक गया। राजा ने दोबारा उसे नीचे उतारा और चादर से बांधकर चल पड़े। रास्ते में शव ने अपना परिचय दिया, मैं बेताल हूं। बेताल बोला, 2 शर्तें हैं। रास्ते में तुम कुछ नहीं कहोगे और मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने हामी भरी। बेताल की पहली कहानी। प्रेम, चालाकी और न्याय। बेताल ने कहानी सुनाई। काशी। नरेश प्रताप मुकुट का पुत्र, वज्र मुकुट और दीवान का पुत्र शिकार करते हुए एक राजकुमारी से मिले। उसने संकेतों में अपना परिचय दिया, मैं कर्नाटक की राजकुमारी पद्मावती हूं। दोनों मित्र कर्नाटक पहुंचे। एक बुढ़िया की मदद से राजकुमार ने पद्मावती से गुप्त भेंट की। दोनों में प्रेम हो गया। एक बार राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। राजकुमारी ने भोजन भेजा, लेकिन उसमें विष मिला था। दीवान के लड़के की समझदारी से जान बची। अब दीवान के लड़के ने योजना बनाई। राजकुमारी को चिन्हित कर उसके गहने लेकर योगी बन महल के पास गया। राजकुमार को गहनों सहित पकड़ा गया। राजा के पूछने पर योगी ने कहा, मैंने डाकिनी से ये गहने लिए और उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाया। महल में पद्मावती की जांघ पर वही निशान मिला। राजा ने विश्वास कर उसे देश निकाला दे दिया। बेताल का प्रश्न और राजा का उत्तर। बेताल ने पूछा, बताओ पाप किसका हुआ? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, पाप राजा का हुआ। दीवान के पुत्र ने स्वामी भक्ति दिखाई। राजकुमार ने प्रेम निभाया। कोतवाल ने आज्ञा मानी, पर राजा ने बिना जांच किए न्याय किया। उत्तर सुनते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका।